नमस्कार। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मेरे इस चैनल पे मैं थेरेपीज़ की वीडियोस भी डालूँगी, जिससे कि आप घर पे भी अपने बच्चों की मदद कर पाएँ, उनके कुछ ऐसे स्किल्स इम्प्रूव कर सके जिसमें आपके बच्चे स्ट्रगल करते हैं। उसी में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है फाइन मोटर स्किल्स। तो आपको पता होगा कि फाइन मोटर स्किल्स ऐसे स्किल्स हैं जिसमें हमारे स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फिंगर हो गया, थंब हो गया, ये सारे मसल्स इंक्लूडेड होते हैं जिससे हम लोग फाइन एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। लाइक राइटिंग, फूड अगर खाना है बच्चे को खुद से तो उसमें फाइन मोटर्स की ज़रूरत होती है। अगर उनको अपना बटन लगाना है, जिप लगाना है, और जितने भी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हैं सारे उसी में आते हैं, तो जिनमें आपके अपने उंगलियों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स का होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर बच्चा आगे जाकर लिखता है या बाकी अपने कामों के लिए इंडिपेंडेंट होता है या किसी भी और ख़ास स्किल की तरफ जाता है। तो आज मैं फाइन मोटर्स एक्टिविटी को घर पे, घर की चीज़ों से, घर पे जो इजीली अवेलेबल है उन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप अपने बच्चे के फाइन मोटर एबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको घर पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपके बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, मैं इसमें सीरीज़ बनाने की कोशिश करूंगी क्योंकि हो सकता है कि एक वीडियो के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ मैं कवर ना कर पाऊँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेरे अगले वीडियो को भी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएँ। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ पहला फाइन मोटर एक्टिविटी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जब बच्चा हमारे पास आता है, चाहे उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, तो उससे हम लोग को रैपो भी इस्टेब्लिश करना होता है। तो हम लोग मोस्टली फाइन मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू ही उनका जो है वो रैपो भी इस्टेब्लिश करते हैं और उनको बैठना भी सिखाते हैं। तो हम लोग किस तरीके की एक्टिविटीज़ शुरू करते हैं? सबसे पहला हम लोग बच्चों को जो करवाते हैं वो इस तरीके का उनको ब्लॉक्स देते हैं। आप ये देखिए, इस तरीके का ब्लॉक्स है, बड़ा बड़ा ब्लॉक्स है, इनको फिंगर से ही पकड़ते हैं। तो पहले क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के सामने इनको रख देते हैं और बच्चों को ऐसे सामने रख देते हैं और बच्चों को बोलते हैं उठाकर डालने के लिए। तो देखिए, जब हमारे पास बच्चे आते हैं, वो बच्चे माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर भी हो सकते हैं। जब वो हमारे पास आते हैं तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बच्चा खुद से नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि पूरी तरीके से उसको फिजिकली प्रॉम्प्ट करते हैं, उसके हाथ को पकड़ के उससे ऐसे पकड़वा के और इसमें डालते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि बच्चे को पेरेंट्स कोई भी हाथ इस्तेमाल करने देते हैं, या अगर कोई बच्चा लेफ्ट हैंड अपना नॉर्मली अगर ला रहा है आगे, अगर वो लेफ्ट हैंड यूज़ करना चाह रहा है तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनको मना करते हैं कि नहीं नहीं, आप राइट ही हैंड आप यूज़ करो। इससे क्या होता है कि बच्चा 100% कन्फ्यूज हो जाएगा और जो उसका एबिलिटी लेफ्ट से भी करने का है वो भी उसका चला जाएगा। तो मैं एक यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर बच्चा आपका लेफ्ट हैंड से करना चाहता है तो उसको आप लेफ्ट हैंड से करने दें। आप उसको बिल्कुल भी राइट से करने के लिए ना कहें, नहीं तो उसका जो एबिलिटीज़ है वो देखेंगे कि और डाउन होता चला जाएगा क्योंकि वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। और दूसरी बात एक और, जब आप बच्चों को कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो अगर वो लेफ्टी है तो लेफ्ट से करने दीजिए, राइट आप नीचे रखिए। और अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा है तो आप उसको राइट हैंड ऊपर डेस्क के ऊपर रखिए और लेफ्ट हैंड जो है उसको नीचे रखिए। क्योंकि हर एक काम में, मोस्टली काम में उसको एक हाथ ही यूज़ करना है, जिससे उसको भी धीरे धीरे वो रजिस्टर हो जाएगा कि मुझे यही हाथ यूज़ करना है। नहीं तो उनके लिए वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है कि कौन सा हाथ आगे बढ़ाएं काम करने के लिए। चलिए, तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट ब्लॉक रखेंगे। और अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो उसको 100% ये आपका हाथ है, आपने उसके हाथ से ऐसे पकड़ा और ये पकड़ा है और इसमें इसको डाल दिया। तो इस तरीके से आपको इस तरीके के एक्टिविटीज़ करने हैं और 100% आपको फिजिकल प्रॉम्प्ट देना है, मतलब कि उसको फिजिकली सहायता देना है जिससे कि बच्चा आपका आसानी से कर सके। क्योंकि अगर आप उसको बोलेंगे तुम करो करो, वो बहुत कोशिश करेगा, बहुत स्ट्रगल करेगा, उससे क्या होगा, उसका मन छोटा हो जाएगा, डीमोटिवेटेड हो जाएगा, उसको वो बिल्कुल करना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग करवाते तो क्या कर रहे हैं, उसको
सीधा हाथ से पकड़ के डलवा रहे, फिजिकल प्रॉम्प्ट दे रहे, और जब वो डाल रहे तो उसको बहुत उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, वाह वाह वेरी गुड तुमने कर लिया। तो वो क्या होता है कि स्मॉल टारगेट हमने दिया, इजी बना दिया विथ फिजिकल प्रॉम्प्ट, तो बच्चा भी हाईली मोटिवेटेड होता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कर पा रहा हूँ। तो वो एक उसमें वो आगे आगे धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है इस तरीके से। दूसरा एक्टिविटी है जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है हम लोग बीट्स के साथ करवाते हैं। देखिए जैसे इस तरीके के बीट्स आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, आप भी ले सकते हैं। इस तरीके के बीट्स आसानी से मिल जाएंगे आपको। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए अलग अलग होल वाले बीट्स होते हैं। देखिए इसमें बड़ा भी होल है जो आसानी से बच्चे डाल पाएंगे, उससे थोड़ा छोटा है, जैसे ये देखिए आप इस तरीके से। अलग अलग शेप एंड साइज में भी आते हैं, कलर्स में भी आते हैं। इनसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सिखा पाते हैं बच्चों। यहाँ पे ऐसे इसको भी यहाँ रखेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि उठाकर डालो। तो अगर बच्चा उठाकर डाल पाता है तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं डाल पाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे और फिर उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट देकर उसको डलवाएंगे। क्या होगा, 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता में वो डालने लगेगा, इसको आएगा, उसको एंजॉय करेगा। और एक बार में बहुत सारे नहीं, इसमें मैंने आपको बहुत सारे बीट्स दिखाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट डे ही या उसको जब भी बैठे तो पूरे बीट्स डलवाएं, इससे वो बोर हो जाएगा, वो देखते उसको थकान लगेगी कि वो इतना सारा करना है। तो बस 5 बीट्स स्टार्टिंग में काफ़ी हैं, फिर धीरे धीरे आप 10 बीट्स कर दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको नहीं करवाना है, जितना उसका इंटरेस्ट बरकरार रख सके उतना ही हम लोगों को करना है। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, जब इसमें बच्चा अच्छी तरीके से डालने लगेगा, फिर हम लोग इस तरीके के लेस का इस्तेमाल करेंगे। और लेस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको बीट्स को डलवाते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब बच्चा बीट को इसमें डालेगा, बीट को जब इसमें बच्चा डालेगा तो उसको इधर से खींच नहीं पाएगा, उसको नहीं समझ है कि इसको इधर से पुल करना है। तो आपको फिर फिजिकली उसको प्रॉम्प्ट करके ऐसे पकड़ के इसको पुल करवाना है, फिर इसको डालना है। फिर ऐसे एक हाथ से उसके इधर से एक हाथ से आप पकड़ के उसको डलवाएंगे और दूसरे हाथ से फिर उसको प्रॉम्प्ट देकर आप उसको पुल कराएंगे। यहाँ पे उनका दोनों हाथ इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक हाथ से उसको पकड़ना है, अगर वो ठीक से नहीं पकड़ पा रहा है तो आपको उसमें उसकी मदद करनी है और दूसरी तरफ से पुल करने में भी उसकी मदद करनी है। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आप इसमें, अभी मैं बड़ा रिंग यूज़ कर रही हूँ, बड़ा बीड्स यूज़ कर रही हूँ, अब मैं स्मॉल बीड यूज़ करूँगी। तो इससे क्या होगा उनका, देखिए आप आई हैंड कोऑर्डिनेशन, वो प्रॉपर देखेगा कि उसका होल कहाँ है, फिर उसको वो डालेगा और फिर इधर से पुल करेगा। तो इसमें बहुत सारे बच्चे के जो स्किल्स है, फाइन मोटर एक्टिविटी तो हो ही रहा है, फाइन मोटर स्किल्स तो उनका डेवलप कर ही रहा है, साथ में आप देखेंगे कि बहुत सारी और भी चीज़ें उनकी डेवलप कर रही हैं। जब इन बीड्स को वो अच्छे से धागे में डालने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेजुअली बीड का साइज जो है वो स्मॉल करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं, जिससे बच्चे का स्किल्स और बेटर होता चला जाता है। ये इतना छोटा बीड है, इसको भी बच्चे लगाएंगे, तब तक बच्चे सीख चुके होंगे, क्योंकि एक चीज़ को अगर हम लोग कुछ दिन तक सिखाते हैं, 1 वीक मैक्सिमम 2 वीक्स, तो बच्चे आराम से उनको सीख लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके के बीड्स भी बच्चे आसानी से लगा रहे हैं। इसके बाद आपको प्लास्टिक के जो वायर होते हैं उस तरीके के पतले वाले, उनमें भी हम लोग और ज़्यादा छोटे बीट्स उनमें डलवाते हैं, तो उनसे वो धीरे धीरे उनका क्या होता है, स्किल्स इंप्रूव होता चला जाता है। एक्टिविटी एक ही तरीके का है, बस जो हमारा बीट का साइज है और जो हमारा थ्रेड है वो चेंज होता चला जा रहा है और बच्चा उसमें एक्सपर्ट बनता जा रहा है। स्टेप वाइज हम लोग करा रहे हैं, तो क्या होता है, इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लोग जाते हैं। तो इससे हम लोग आसानी से बच्चे का स्किल इंप्रूव कर पाते हैं। देखिए आप इस तरीके के गेम्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये देखिए आप इसमें शेप्स बने हुए हैं और इनके अंदर ये ब्लॉक्स हैं, शेप्स के ही ब्लॉक्स हैं। इनको भी आसानी से, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, आप कोई भी एक्टिविटी बैठ कर करवाएंगे बच्चे को तो बच्चा बोर होगा, तो उसको जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि इसमें मज़ा आ रहा है, ये गेम है, तो वो गेम के जैसा उसको आसानी से खेलेगा। तो आप क्या करेंगे, उसको ये देंगे, सर्कल देंगे, ऐसे वो उसने फिंगर से पकड़ा, अगर वो नहीं पकड़ पा रहा तो आपको फिर से फिजिकल प्रॉम्प्ट देना है, आपको मैच करने के लिए कहना है, अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो आपको करवाना और इसमें वो तरीके से इसको डालेगा। अब इसी तरह के और भी एक्टिविटीज़ बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप ले सकते हैं। और आपका बच्चा जब इस पे प्रैक्टिस करेगा तो आप देखेंगे कि उसके फाइन मोटर्स और साथ में मैचिंग करना, उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि उनको आई से भी अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि जब वो गलत जगह पे डालेंगे तो वो जाएगा ही नहीं, तो उनको प्रॉपर इसका मैचिंग भी करना है।
तो उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बेटर हो रहा है और उनका जो फाइन मोटर एक्टिविटी है वो भी बेटर हो रहा है। नेक्स्ट है, देखिए आपको इस तरीके के आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। आपको इस तरीके के टॉयज हो सकता है आपके पास होंगे भी घर में। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए जब आप निकालेंगे तो आपकी ये 2 फिंगर या 3 फिंगर आपको इस्तेमाल करने होंगे। तो इनको क्या करना है, बच्चों को निकालने को बोलना है। ये देखिए पहले वो निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, एक एक करके सबको अंदर डालेंगे। तो उनका ये फिंगर इस्तेमाल हो रहा है। एक ही एक्टिविटी क्योंकि आप बार बार नहीं करा सकते, वो बच्चा बोर होता है। तो आपको क्या करना है, एक्टिविटीज चेंज करना है। और मैं यही कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप ये समझ पाएँ कि एक्चुअली फाइन मोटर्स को हम डेवलप कैसे करते हैं। तो आप उस तरीके की और भी एक्टिविटीज़ को घर में भी सोच सकते हैं, करवा सकते हैं। अब देखिए जब हम लोग डाल रहे हैं, अगर बच्चा नहीं डाल रहा है तो आप उसको बिल्कुल फिजिकली प्रॉम्प्ट करें। फिजिकल प्रॉम्प्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आपने फिजिकल प्रॉम्प्ट नहीं किया तो वो क्या करेगा, गलती करेगा। अगर वो मिस्टेक करेगा तो मिस्टेक करने के बाद उसको भूल के फिर से सही चीज़ सिखाना उसके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो हम लोगों की कोशिश क्या होती है कि बच्चे के गलती करने से पहले उसको सही एक्टिविटी करा दिया जाए। तो बच्चे को फिजिकल प्रॉम्प्ट देकर, अगर बच्चा अच्छी तरीके से डाल रहा है और लेकिन बड़ा छोटा वो गड़बड़ कर रहा है, अगर मान लीजिए कि उसने पहले छोटा डाल दिया बड़ा बाद में, तो जाएगा नहीं। कि बच्चे को अभी आपने बोला इसको डालने के लिए, बच्चे ने क्या किया कि रॉन्ग वो उठाने जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो रॉन्ग की तरफ जा रहा है। तो उसको उठाने से पहले ही आप इंडिकेट करें कि इसको उठाओ, इसको डालो, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा ये इसको ही डालना है। उसको ये नहीं समझना है कि ये रॉन्ग है। क्योंकि देखिए जब स्पेशल बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं, जिनको तो उनको अलग तरीके से सिखाने की ज़रूरत होती है। उसमें हम लोग इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं देते, लेकिन बस इतना ही इंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें वो सही सही काम कर ले। और उनको हम लोग मोटिवेट भी करते हैं साथ साथ में कि अरे वाह तुमने बहुत अच्छा किया, क्लैप कर दिया, कभी हाई फाई किया। तो क्या होता है, उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, उसके गुड बिहेवियर को, जिससे उसको इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे अपना जो टारगेट है उसको पूरा करना। और हमेशा उसको स्मॉल टारगेट देना है, ऐसा टारगेट देना है जिसको हम मिल के भी उसको अचीव करा पाएँ, जिससे उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। नेक्स्ट है, आप इस तरीके का एक्टिविटी करा सकते हैं घर पे। जैसे ये देखिए पेज पे मैंने क्या किया, डॉट्स डाल दिए, बड़े डॉट्स डाले हैं। इस पे आपके पास घर में इजीली अवेलेबल होंगी बिंदी। पहले बिंदी जो है उसकी साइज बड़ी लेनी है आपको, और बच्चे को क्या कहना है, सिंपल यहाँ से बिंदी को उखाड़ के निकाल कर, इसको बिंदी को यहाँ से निकाल कर और इस डॉट के ऊपर ऐसे चिपका देना है, ऐसे चिपका देना है डॉट के ऊपर। इसी तरीके से वो दूसरी बिंदी को भी चिपकाएंगे। इस एक्टिविटी को आप अगर चाहें तो स्टिकर्स भी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, आप स्टिकर्स के साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो वो बच्चे क्या होता है, एंजॉय करते हैं। अब इसी को आप कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे बना सकते हैं। अभी देखिए स्टार्टिंग में मैंने ज़्यादा डॉट्स नहीं डाले थे कि बच्चा बहुत उसको परेशानी ना हो। फिर मैंने क्या किया कि डॉट्स के नंबर बढ़ा दिए और डॉट्स का जो साइज़ है वो भी थोड़ा छोटा कर दिया। तो जब छोटा कर दिया तो क्या करेंगे कि बिंदी का साइज़ भी थोड़ा छोटा कर देंगे। उनको बोलेंगे कि ये बिंदी तुम इस पे ये बिंदी लगाना है, तो वो इस पे फिर इस तरीके से बिंदी लगाएगा। ये देखिए, अब देखिए कि मैं इसको और कॉम्प्लेक्स कर सकती हूँ। स्टेप वाइज आप समझते जाइए। ग्रेजुअली मैं क्या कर रही हूँ कि बिंदी का जो साइज़ है वो स्मॉल करती जा रही हूँ, और स्मॉल कर दिया है, यहाँ पे नंबर्स बढ़ा दिए, और ये जो बिंदी का जो हमारा साइज़ है वो भी स्मॉल करते जाना है। ये यहाँ पे हो गया। और दूसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग इसमें करते हैं, कलरफुल डॉट्स डाल देंगे। कलरफुल डॉट्स डालेंगे और उनको बिंदी भी देंगे कलरफुल। बच्चों को बोलेंगे मैच करके डालो। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, उनके बहुत सारे स्किल्स हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाएगा, उनका फाइन मोटर एक्टिविटी बहुत अच्छा हो जाएगा, फाइन मोटर उनका स्किल्स बहुत अच्छा हो जाएगा, उनका कलर मैचिंग भी इसमें हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत सारा काम इसके साथ हो जाता है इस तरीके से। ओके, उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसान लग रही होंगी और आप इनको घर पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं,
ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने जा रही हूँ आपको। आप घर पे बहुत आराम से इसको कर सकते हो और इसको कई तरीके से कर सकते हैं। पहला तो देखिए, मेरे पास पॉम-पॉम अभी घर पे मैं करवा रही हूँ, तो घर पे पॉम-पॉम नहीं था मेरे पास अवेलेबल। आप इसको पॉम-पॉम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या सिंपल इसमें कॉटन बॉल्स यूज़ किए हैं। इनको कॉटन बॉल्स को आपको यहाँ पे रख देना है, ओके। और ये देखिए, जो आप कपड़े सुखाने के लिए, कपड़े को दबाने के लिए जो आप क्लिप इस्तेमाल करते हैं, वही क्लिप मैंने लिया है। यहाँ पे थोड़ा इसका टेक्निक समझिए। क्लिप भी कई तरीके के होते हैं। कुछ थोड़ा लूज क्लिप होते हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा हार्ड होते हैं उनको मैनेज करने में। तो कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में जब बच्चों को स्टार्ट कर रहे हैं फाइन मोटर्स में, अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कोशिश ये करना है कि आप थोड़े लूज़ वाले लें जो इजीली बच्चे उनको कर पाएँ। और बच्चे नहीं करेंगे तो आपको क्या करना है, बच्चे के हाथ में पकड़ा के आपको फिजिकली प्रॉम्प्ट करना है। और ये देखिए, ये मैंने पकड़ लिया कॉटन बॉल और एक अलग कंटेनर में इसको शिफ्ट कर दिया। ये दूसरा पकड़ लिया मैंने कॉटन बॉल, ये इसको कर दिया। आप पॉम-पॉम यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि वो कलरफुल होगा। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। इजीली अवेलेबल ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं आपको इनसे भी करके दिखा रही हूँ। दूसरा है, आप देखिए मैंने क्या अपने पास रखा है, सब सारे घरों में ये मिलता है। ये है हमारे पास कुछ सफ़ेद छोले वाले चने हैं और ये थोड़े से राजमा भी हैं। आप कई बार कुछ नहीं करने का मन है, सीधा आप इनको मिक्स कर लीजिए, ऐसे मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करके क्या करना है आपको, उनको बोलिए कि अलग अलग इनको तुम दो, मैंने यहाँ पे कंटेनर रख दिया, आप 2 कंटेनर यहाँ रख दीजिए, ओके। आप बोल दीजिए कि इसमें राजमा डालना है और इसमें छोले डालने हैं। आप उसको देखकर वो डालता जाएगा, यहाँ से एक उठाएगा यहाँ डालेगा, यहाँ से एक उठाएगा यहाँ डालेगा, यहाँ उठाया यहाँ डाला। वो क्या कर रहा है, दोनों को अलग कर रहा है। उसका फाइन मोटर एक्टिविटी का एक एक्सरसाइज भी हो जा रहा है। जब घर में आपको उनको इंगेज रखना है, नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं, फ़ोन हाथ में पकड़ा दिया, टीवी चला दिया, बिठा दिया, क्योंकि भाई पेरेंट्स को भी अपने काम निपटाने होते हैं कंटिन्यूसली, तो आप उनके साथ लगे नहीं रहेंगे। तो स्क्रीन देने की बजाय आप उनको इस तरीके के कामों में लगा सकते हैं और उससे बच्चे आसानी से, इसमें थोड़ी देर उनका टाइम भी जाएगा और उनके स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे। ये देखिए, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, चीज़ों को सेग्रीगेट भी कर रहा है, अलग अलग भी कर रहा है, और उनका फाइन मोटर एक्टिविटी भी हो जा रहा है। ओके पेरेंट्स, अब देखिए, आपके पास घर में होगा प्लकर, इसमें भी बहुत तरीके के आते हैं। मैंने घर का प्लकर लिया है। इससे आप क्या करें, ये बहुत सारे, इतने यूज़ नहीं करिएगा, नहीं तो बच्चे देखकर ही परेशान हो जाते हैं। थोड़े से आप रख दीजिए। और ये मैंने फिर से एक कंटेनर रखा है यहाँ पे, और बच्चे को बोलेंगे एक उठाकर इसमें डालना है, 1 बाय 1 डालना है उनको। छोटे टारगेट रखेंगे, स्मॉल टारगेट रखा क्योंकि 5-6 ही डाला मैंने, तो क्या होगा इस कंडीशन में, बच्चे अचीव कर पाएंगे। अचीव करेंगे तो उनको अच्छा फील होगा। ये मैं बात बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा समझना होता है। और ध्यान रखेंगे कि हमेशा वो अपना एक ही हाथ इस्तेमाल करें, ये नहीं कभी इससे किया कभी इससे किया, ऐसा नहीं करने दीजिएगा। ओके पेरेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और एक्टिविटीज़ के साथ। ये देखिए, इस तरीके के आपको मिल जाएंगे लेस करने वाले, इस तरीके के अलग अलग शेप एंड साइज में मार्केट में अवेलेबल है। इसमें आप बच्चों को करा सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ इसलिए होते हैं, इसमें भी वही सिमिलर आपको प्रॉम्प्ट देना है बच्चों को, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो आपको इधर से डालना है, उनको पकड़ाना है। वो जब डालेंगे आपको हाथ से पकड़ के दूसरी तरफ से उनको पुल करने के लिए ऐसे पुल करवाना है। इसको करने से क्या होता है, आगे जाकर बच्चे जो शू लेस ये सब बांधते हैं, उसके लिए शू लेस बहुत एडवांस स्किल है, बहुत एडवांस टारगेट है। देखिए, इन चीज़ों को करने से क्या होता है, हम लोग उसको आसानी से अचीव कर पाते हैं जब स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरीके का एक्टिविटीज़ आपको बच्चे से कराना है, लेसिंग वाला, ये इस तरीके से। ओके पेरेंट्स। ना आप बहुत सारे गेम्स, टॉयज़ में भी आप एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। जैसे देखिए, मेरे पास एक टॉय है, एक बच्चे का ही टॉय है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें क्या है, ये ट्रे जैसा है, ट्रे है एक्चुअली, और इसमें ये एक टॉय है जिसको इसमें लगाना है बच्चे को। ये देखिए, ये फाइन मोटर एक्टिविटी के लिए बहुत ही बढ़िया है।
इस तरीके के एक्टिविटीज़ आप ला सकते हैं। मार्केट में इवन बहुत तरीके के एक्टिविटीज़ होते हैं जिनमें बच्चे कट करते हैं, जोड़ते जॉइंट करते हैं, इस तरीके के बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको उस तरीके के एक्टिविटीज़ भी दिखाने के। तो इससे क्या होता है, बच्चे की जो फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हैं, फाइन मोटर स्ट्रेंथ है, काफ़ी इससे डेवलप होता है उनका, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से उनका काफ़ी डेवलप होता है। लगाने भी कह सकते हैं और फिर आप इसको रिमूव भी करने के लिए उनको कह सकते हैं, रिमूव करके वो इसको रखेंगे। स्टार्टिंग में नहीं करेंगे तो वही बात है, फिर से आपको फिजिकली उनको प्रॉम्प्ट करना होगा, उनको हेल्प करना होगा, जिससे उनको लगे कि हाँ वो कर सकते हैं इसको अचीव। ओके, अभी हम लोग, मैंने जैसे आपको बोला कि आप घर पे करा सकते हो, तो मैं घर की चीज़ों से ही बनाकर आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आपको भी लगे कि आप घर पे उसको इजीली कर सकते हैं। देखिए मेरे पास एक खाली डब्बा था, मैंने क्या किया, इसके ये ढक्कन के ऊपर काफ़ी, देखिए आप होल कर दिए हैं, है ना, बहुत बड़े होल नहीं है, छोटे छोटे होल हैं। अब मेरे पास कुछ स्ट्रॉ हैं, आप घर पे भी स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं। उन स्ट्रॉ को आप इसमें डालने के लिए कह सकते हैं बच्चे को। ये बहुत ही बढ़िया फाइन मोटर एक्टिविटी है, बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आप घर पे यूज़ कर सकते हैं, मैंने यूज़ करने के लिए रखा है, देखिए आपको दिखाती हूँ, जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है, कलरफुल है। ये देखिए छोटे कैंडल्स, जो आपके पास भी बहुत सारे पड़े होंगे घर में, आप उनको डालने के लिए बोल सकते हैं। अब देखिए इस एक्टिविटी के साथ आप कितनी चीज़ें करा सकते हैं, मैं बताती हूँ। देखिए मेरे पास काफ़ी कलर्स के कैंडल्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप साथ साथ में बच्चे को कलर कॉन्सेप्ट पे भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि तुम ग्रीन कलर का कैंडल डालो, तो वो क्या करेगा, ग्रीन निकाल कर डालेगा। फिर आप बोल सकते हो तुम येलो डालो, तो वो येलो डालेगा। तो इससे कितनी चीज़ें उसकी इंप्रूव हो रही है, कितनी चीज़ों पे काम हो रहा है। इसको एडवांस भी जब आप आगे भी काम करेंगे, जब उसका कलर कॉन्सेप्ट भी चल रहा होगा, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे भी काम कर रहे होंगे, आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे भी काम कर रहे होंगे, उस वक्त भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ बहुत काम आती हैं। इवन आप टेक्सचर भी चेक कर सकते हैं, जैसे इसमें देखिए आप कुछ पैटर्न्स बने हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। तो इसमें फाइन मोटर एक्टिविटी में आप इसको सबको डालना है इससे। और ये देखिए होल इतना ही बड़ा है कि बस ये चला जाए, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये नहीं कि अगर इधर उधर वो डालेगा तो नहीं जाएगा। देखिए जब वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके इसमें डालेगा, तभी तो इसका बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव हो रहा है, फाइन मोटर तो इम्प्रूव हो ही रहा है। इस तरीके का एक्टिविटी भी आप घर पे कर सकते हैं पेरेंट्स, और आसानी से अपने बच्चे का बहुत सारे स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको वो साफ दिखेगा कि मेरे बच्चे के स्किल्स इम्प्रूव हो रहे हैं। अब देखिए इसी को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना देती हूँ। मैंने इस ढक्कन पे क्या किया, और बारीक होल किए हैं, आप देख सकते हैं, और बारीक होल किए हैं। और मैंने क्या लिया, टूथपिक, उससे भी पतला है, टूथपिक को इसमें उसको लगाना है। ये देखिए इस तरीके से लगाना है। आप बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो, अगर वो कर रहा है तो उसको लगाने के लिए बोले, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे उसका ये जो स्ट्रेंथ है ना, फिंगर्स का स्ट्रेंथ है, जो ये स्मॉल मसल्स का जो स्ट्रेंथ है, जो उसका फाइन मोटर एक्टिविटीज़ के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और अगर वो फाइन मोटर्स एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे ढंग से कर पा रहा है, तो उसकी राइटिंग, बाकी जितने भी स्किल्स हैं जिनको हाथ के से, जिनको जो वो करेगा आगे फ्यूचर में, उसमें उसको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप इस तरीके का एक्टिविटी भी कर सकते हैं बच्चों के फाइन मोटर एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो आज मैंने बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप लोगों से शेयर किए। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा इसी का कंटिन्यूएशन होगा। उस वीडियो में भी मैं बहुत सारे फाइन मोटर एक्टिविटीज़ आप लोगों से शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्लीज़ घर पे इसको ट्राई करें, और अगर कोई मदद चाहिए मुझसे तो मुझे मेल कर सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझे काफ़ी खुशी होगी अगर मैं आपकी मदद कर पाऊँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।